दोस्तों मैं कैलाश राज। आज आप लोगों को फिर से स्वागत है किया इलेक्ट्रिकल में। आज मैं आप लोगों को आरसीसीबी का बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसका फुल फॉर्म प्लस उसका रेटिंग कैसा होता है, कैसे काम करता है, लॉजिकल ड्राइंग सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं आज जल्दी जल्दी। दोस्तों ये है आपका आरसीसीबी का ड्राइंग, देख लिया ना आप लोगों ने कैसा होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ से फेस फ्लो होगा, ये कोयल होते लोड में चला जाएगा, फिर लोड से होते हुए आपका ये न्यूट्रल के कोयल से रिटर्न आएगा। ठीक है, तो मैंने बताया था ना आप लोगों की ये ड्राइंग में आपको लॉजिकल बताएंगे कि कैसे पता चल जाएगा इसको, किसी को शॉक लग गया, ठीक है, कहाँ लीकेज है बोल के कैसे पता चलेगा। ये तो आदमी नहीं है कि इसका सेंस सिक्स सेंस तो नहीं है कि देख के बताएगा, किसी खबर लेगा, इसका खबर लेने का कोई जगह तो नहीं है, तो कैसे पता करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में ऐसा नहीं होता है, कोई भी चीज़ बोलता है ना ऑटोमेटिक गिर जाता है, ऑटोमेटिक नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा फीडबैक लेते हैं ये, लेकिन हम लोग को दिखता नहीं है ना, लेकिन फीडबैक लेता है। कैसे ये कैसे लेता है, आप इसको बारे में हम लोग आप लोगों को ठीक से बताएंगे। ध्यान से देखिए, मैं बताऊंगा। कोई भी घर का सप्लाई में क्या होता है, फेस और न्यूट्रल होता है, ये दोनों से करंट फ्लो होता है, एक से करंट फ्लो होता है, एक से रिटर्न आता है। तो आप उसका काम करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। शुरू में क्या होगा, जैसे कोई लोड दिया आपने, यहाँ से करंट फ्लो हुआ, जैसे 5 एम्पियर मान लिए, ये कोयल होते हुए लोड में गया, लोड से होते रिटर्न भी 5 एम्पियर आ गया, यहाँ से होके रिटर्न गया, तो इसको मानेगा क्या है, नॉर्मल। ये इसका नॉर्मल वॉक है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगा। अब ये कब कब प्रॉब्लम बताएगा, आप बताएंगे। जैसे यहाँ से आपका 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, अभी भी 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ से लोड में जा रहा है, लेकिन लोड में आपका फ्रीज में बॉडी है। ठीक है, बॉडी हो गया, लेकिन वो इंसुलेटेड है, तो फिर आपने किसी ने टच कर दिया तो उसको थोड़ा सा शॉक लग गया। जैसे शॉक लग गया तो उसमें आपका 1 एम्पियर फ्लो हो गया, मतलब 0.5 भी कोई भी एम्पियर फ्लो हो गया। तो क्या करेगा, जो फ्लो हो गया वो तो ग्राउंड हो गया। उसके बाद जो बचा हुआ करेंट, जैसे कि 5 उधर गया तो एक बॉडी के थ्रू गया तो 1 एम्पियर लॉस्ट हो गया, तो यहाँ से 4 एम्पियर रिटर्न आया। ठीक है, रिटर्न जैसे इधर आके इधर चला गया, तो ये और इसके बीच में डिफरेंट आ जाएगा। आपको पता ही होगा कि किसी भी कोयल में करंट वोल्टेज फ्लो होने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो शुरू में क्या था, इसमें 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, रिटर्न 5 एम्पियर आता है, तो ये इसका डायरेक्शन देखिए अलग है, इस साइड है, ये इस साइड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड दूसरे से काटने के बाद बीच में जीरो हो रहा था, बच नहीं रहा था। लेकिन अभी क्या होगा, इसमें 5 एम्पियर फ्लो हो रहा है, इसमें 4 हो रहा है, तब तो क्या है, ये दोनों में एक जो एम्पियर का जो डिफरेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड बच गया है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको काटेगा, ये कोयल को काटेगा। जैसे इस कोयल को काटेगा, यहाँ पे फिर ईएमएफ इंड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज इंड्यूस होता है। वो वोल्टेज इसके वायर के थ्रू होता है, यहाँ पे रिले, ट्रिपिंग रिले इसको सेंस करेगा। ठीक है, इसको सेंस कराएगा, तो ये क्या करेगा, उसको ट्रिप करा देगा। ऐसा नहीं है कि इसका इसका भी लिमिट होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा भी आएगा ट्रिप, नहीं, इसका मिनिमम होता है 30 मिलियंस। ठीक है, जैसे इसका डिफरेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड, ये दो, ये और इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया है, वो डिफरेंट जितना है, इसको काटने के बाद 30 मिलियंस करंट बन गया है, तो ये वो एमसीबी ने आरसीबी को ट्रिप करा देगा। इसका काम करने का लॉजिक ऐसा ही है। शुरू में क्या हो रहा था, 5 एम्पियर इधर से ऐसा होते घूम के लोड होते हुए रिटर्न ऐसा होके सेम ही आ रहा था 5 एम्पियर। दूसरा टाइम क्या होगा, यहाँ से 5 फ्लो हो रहा था, किसी ने फ्रीज किसी को टच कर दिया, उसके थ्रू ग्राउंड हो गया थोड़ा करंट, तो इसमें कम आ गया। जैसे कम आ जाएगा तो क्या आएगा, इसका बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंट आ गया, जैसे डिफरेंट आ जाएगा तो बच जाएगा। जो मैग्नेटिक फील्ड बच गया तो इस कोयल को काटेगा, इस कोयल को जैसे कटेगा, यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो ईएमएफ जैसे बन जाएगा, ये एक सर्किट होते हुए ये रिले को ऑपरेट कराएगा। जैसे ये रिले को ऑपरेट कराएगा, आपका आरसीबी ट्रिप हो जाता है। ऐसा काम करते हैं। और ये भी एक चीज़ कर सकते हैं आप लोगों का, जैसे कि एमजीबी चेक नहीं कर सकते कि वो मेरा ठीक है नहीं, ओन है, और वो ट्रिप होगा कि नहीं होगा ये भी पता नहीं चलेगा, लेकिन इसको हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं। टेस्ट करने के लिए एक स्विच है, एक रेजिस्टेंस है, ये उसी का अंदर रहता है। आपको वो आरसीबी का उसका नक्शा दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि ये स्विच कहाँ पे रहता है। जो शुरू में 5 इसमें नॉर्मल है, 5 फ्लो रहा था, आपको इसको टेस्ट करना है। टेस्ट जैसे करेंगे, ये क्या करेंट इधर भी फ्लो हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस है, रेजिस्ट के थ्रू होते यहाँ से होते ये रिटर्न आ जाएगा ना। इसमें शुरू में 5 एम्पियर फ्लो हो रहा था, यहाँ भी 5 हो रहा था, लेकिन आपने जैसे इस स्विच को प्रेस किया ना, तो थोड़ा करंट इसके थ्रू चला जाएगा। तब क्या होगा, इसका करंट और इसका करंट में डिफरेंट आ जाएगा। जैसे डिफरेंट आ जाएगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इसको ये क्या करेगा, सेंस करेगा डिफरेंट। जैसे डिफरेंट सेंस करेगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप करा देगा। ऐसे जैसे इसको प्रेस कर देंगे तो आपका आरसीबी ट्रिप हो जाएगा। ये टेस्ट करने के लिए आपको, ठीक है, टेस्ट करने के लिए। तो अब मैं बताऊंगा उसको, मतलब नक्शा दिखा के उसका बटन क्या पे होता है, उसका उसका रेटिंग होता है। इसका जैसे एमसीबी क्या आता है, एक ही रेटिंग होता है ना, इसमें 2 रेटिंग होता है। क्या क्या रेटिंग होता है मैं बताता हूँ। देखिए ये आरसीसीबी,
इसका रेटेड करंट होता है, एक होता है आपका लीकेज ट्रिपिंग करंट, वो दो रेटिंग होता है। एक होता है रेटेड मतलब मैक्सिमम करंट, एक होता है लीकेज या तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट। ठीक है, जो करंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसका रेटेड करंट है ये 25, ठीक है, और उसका रेसिडुअल और ट्रिपिंग करंट है 300 मिली एम्स। ठीक है, ये ज़्यादा दिया है, ये आपको 20 एम्स में 30 मिली एम्स मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर घर में 30 मिली एम्स यूज होता है। इसमें क्या दिया है, इसमें क्या है 300 मिली एम्स। ये 300 मिली एम्स क्या है आपका लीकेज ट्रिपिंग करेंट। ठीक है, ये 25 एम्स से किसका है आपका ये रेटेड करेंट, मतलब मैक्सिमम 25 एम्स तक ये RCB कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन 25 एम्पियर 20 एम्पियर फ्लो हो रहा है, लेकिन आपका कहीं लीकेज हो गया, लीकेज होने के बाद वो जो ग्राउंड हो रहा है ना, वो ग्राउंड होने का करेंट 300 मिली एम्प से ज़्यादा आ गया तब भी ट्रिप करेगा, इतना समझ लीजिए। ठीक है, और आपको मैं बताया था ना जो टेस्ट पॉइंट, ये है टेस्ट पॉइंट, ये इसको बोलते हैं टेस्ट पॉइंट। आपने मैंने स्विच बताया था ना, जैसे इसको प्रेस करेंगे ना तब भी ये ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, RCB जैसे इसको प्रेस करेंगे तो ट्रिप हो जाएगा, उसका सर्किट तो मैंने बता दिया है। इतना पता रहना चाहिए कि इसका दो रेटिंग होता है, एक होता है लोड का मैक्सिमम लोड कितना जाएगा, और एक होता है आपका ट्रिपिंग, मतलब आपको सेफ्टी कितना तक देगा। इसमें 300 मिलियन फ्लो हो जाएगा तो आपका ट्रिप हो जाएगा। कहीं किसी को शॉक लग गया तो अगर उसके बॉडी के थ्रू ग्राउंड 300 मिलियन फ्लो हो गया तो तब भी ट्रिप करेगा। लेकिन उस टाइम आपका रेटेड करेंट 20 होने से भी ट्रिप करेगा, क्योंकि वो मानेगा कि इसमें लीकेज है बोल के ट्रिप करा देगा। ठीक है, मेरा वीडियो पसंद किया तो फिर आप शेयर कीजिए, और कोई मतलब बिना फॉलो करके देख रहा है तो फॉलो कीजिए, और अच्छा सा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।